Another previous year question of INS set, Windkissel effect is least prominently seen in which of the following blood vessels? Pause the video, answer the question and again restart the video. We will discuss about the types of blood vessel here. First one is Windkissel vessel. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एओर्टा एंड लार्ज आर्टरीज जैसे कोरोनरी आर्टरी, रेनल आर्टरीज, ये सब में प्रेजेंट होता है. इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाते हैं? एक्सपांड भी हो सकते हैं और रिकॉइल भी हो सकते हैं. जब हार्ट सिस्टोल के टाइम ब्लड को इजेक्ट करता है तो एओर्टा क्या होता है? एक्सपांड हो जाता है. इसीलिए ब्लड को थोड़ा देर के लिए स्टोर कर लेता है. जब डायस्टोल के टाइम हार्ट इजेक्ट नहीं कर रहा होता है तब क्या होता है? ये एओर्टा रिकॉइल करते हैं और ये ब्लड को पुश कर लेते हैं. इसीलिए आर्टरीज क्या होता है? कोलैप्स होने से बच जाता है. इसको हम विंडकिसल इफेक्ट या इलास्टिसिटी इफेक्ट भी बोल सकते हैं. सेकेंड वन विल बी रेजिस्टेंस वेसल. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आर्टेरियोल्स में प्रेजेंट होता है. इसमें स्मूथ मसल्स बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलास्टिक टिश्यू. You can see here they have very thick wall and a narrow lumen. That's why they are the major site of resistance. They determine the diastolic blood pressure and afterload. नेक्स्ट वन विल बी एक्सचेंज वेसल. एक्सचेंज वेसल क्या है? ये कैपिलरीज होते हैं. दे डू नॉट हैव स्मूथ मसल लेयर एंड हैव ए सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल एंड ए बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये तीन टाइप के होते हैं, एक कंटिन्यूस, एक फेनेस्ट्रेटेड, एक साइनोसॉइडल. कंटिन्यूस देख लो क्या है? ये सेल्स कंटिन्यूसली अरेंज हैं एंड दे हैव अ टाइट जंक्शन. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन एंड रेटिना में. ये बहुत नेसेसरी है क्योंकि ये लीकेज से बचा लेता है, अदरवाइज यू विल लैंड अप इनटू इडामा. ठीक है. फेनेस्ट्रेटेड कहाँ होता है? ग्लोमेरुलाई में होता है और कोरॉइड प्लेक्सस में होता है. इसमें क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आसानी से पास कर पाते हैं. यू कैन सी हियर दे हैव ए इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन. बट साइनोसॉइडल में क्या है? डिसकंटिन्यूअस बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है. इसीलिए लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज सेल्स भी आराम से पास कर पाते हैं. ठीक है. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीवर में और स्प्लीन में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वन इज कैपेसिटेंस वेसल. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? वेन्यूल्स में होता है और वेन्स में होता है. ये थीन वॉल्ड होते हैं और इजीली डिस्टेंसेबल भी होते हैं, इसीलिए दे कैन होल्ड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम. नेक्स्ट इन लाइन इज शंट वेसल. शंट वेसल क्या है? ये आर्ट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस होते हैं. ठीक है. नॉर्मली आर्टरीज से आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल से फिर कैपिलरीज से फिर वेन्यूल्स एंड वेन्स. यू कैन सी हियर ये कैपिलरीज भी है यहाँ पे, लेकिन आर्ट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस डायरेक्टली आर्टरीज एंड वेन्स एनास्टोमोसिस होते हैं. ठीक है. ये कहाँ पे होता है? ये एक्सपोज्ड एरिया जैसे टोज, ईयर्स, लिप्स, नोज, ये सब में प्रेजेंट होता है. इसका काम क्या है? थॉर्मो रेगुलेशन. शंट डिसफंक्शन होने से क्या होता है? रेनॉल्ड्स फिनोमेना. नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन. आंसर विल बी रेडियल आर्टरी, क्योंकि ये एक मस्क्यूलर आर्टरी है. ठीक है. होप यू गाइज लाइक द टॉपिक. कमेंट बिलो व्हाट नेक्स्ट टॉपिक डू यू वांट टू नो.